गणित 12 एक एक्सरसाइज। सवाल आज तक हो गए थे, आज 9वां सवाल है। तो सवाल नंबर 9वां होना। तो सवाल नंबर 9 में ये ध्यान रखें, इसमें लिखा दी गई आकृति एक तीरकांशी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित। देखिए आपका बन गया गोल, फिर इसके ऊपर बन गया व्हाइट, रेड बन गया, रेड हो गया। इसके ऊपर फिर एक और बना हुआ है, रेड के बाद बना हुआ है ब्लू, ये ब्लू बना हुआ है। इस तरीके से ये क्षेत्र निरंतर बने हुए हैं। इन सब का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इनका क्षेत्रफल और इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो इनके क्षेत्रफल निकालना है। गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, इसके बाद ब्लैक बना हुआ है और फिर वाइट बना हुआ है। तो ब्लैक बना हुआ है, इस तरीके 5 उसमें ये हमारे बने हुए हैं। ये ब्लैक बना हुआ है, किताब में चित्र दिया हुआ है, ये ब्लैक बन गया। इसके बाद ऐसी व्हाइट बना हुआ है, ठीक है। इन सब का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसमें गोल्ड का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21/2 या 8.5 सेंटीमीटर। तो हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 21/2 का वर्ग, पाई मान पाई के साथ 21 × 21 तो बराबर 4, 7 × 21 यहाँ 11/2, 11 21 तिहाई 63/2, 11 देते इसलिए 6, 11 × 67, 11 देते अगले 3, 11 × 67 3, 69/2 तो भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। क्या आपका गोल्ड का क्षेत्रफल आ जाता है? किसका क्षेत्रफल आ जाता है? गोल्ड का। गोल्ड का क्षेत्रफल आपका आ जाता है। थोड़ा सा आप लोग आंसर देखते जाए, मिलाते जाए। अब हमें जैसे रेड का, अब इसमें तो चौड़ाई दी हुई है, कितनी दी है? ये प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, इसी के 22 भी होगा। अब तो इस तरीके से हम यहाँ से इसकी पूरी त्रिज्या निकालें, अगर उसको R1 द्वारा प्रदर्शित करें तो ये कितनी हो जाएगी? यानी गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या तो 10.5 चौड़ाई भी है और 10.5 आगे 21 सेंटीमीटर। आगे कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिंदु मान लिया हो। अब इस रेड सहित गोल्ड का क्षेत्रफल निकालिए। रेड गोल्ड या गोल्ड सहित रेड का
क्षेत्रफल, यानी इसमें ये हो गया रैक और बोर्ड दोनों का क्षेत्रफल हो गया। तो सूत्र लगेगा पाई, यानी पाई के साथ आर 21 का वर्ग त्रिज्या। तो 22/7 21 21 गुणे 21 7 से 21, तो 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 18 और 3 2 12 1386। ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें चाहिए कि वो रैक का क्षेत्रफल, किसका चाहिए? रैक का क्षेत्रफल। तो रैक का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम चीज में गोल प्लस रैक का क्षेत्रफल क्या आया। अब चाहिए रैक का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे? रैक का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये पूरे क्षेत्र में से 1386 माइनस गोल का क्षेत्रफल निकालने कितना है? 346.5। ये सब हम रैक और प्लस गोल के क्षेत्रफल से गोल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो रैक का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बताइए 5 यहाँ पर 15 बच्चा है 9 और यहाँ 7 में 4 है 3 और 3 में 0 वर्ग, कितने वर्ग से 4 का रैक का क्षेत्रफल आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए गुरु का क्षेत्रफल, किसका चाहिए? गुरु का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है जी, गुरु का क्षेत्रफल। तो गुरु वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये जो क्षेत्रफल, ये पूरी त्रिज्या निकालनी है, ये हमने R1 मानी थी। अब हम निकाल लेंगे R2, तो R2 मतलब हो गया गोल रैक प्लस ब्लू तीनों। तो गोल की त्रिज्या 10.5, रैक की 10.5 और ब्लू की, तो ये हो जाएगा 31.5। 21 में 10.5 जोड़ जाएगा तो 31.5, क्योंकि ये जो है सभी की चौड़ाई कितनी है? 10.5 बढ़ती जा रही है। सब आज जरूर बड़ा है लेकिन है सब। अब ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसका किसका लेंगे? गोल रैक ब्लू, इस पूरे क्षेत्रफल में से हम रैक और गोल का क्षेत्रफल ये अलग क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम लिख के देंगे गोल प्लस रैक प्लस ब्लू, तीनों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो तीनों क्षेत्रफल इसके त्रिज्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई पर पाई होते 7 8, ये 10.5 इसकी भी आएगी, तो 31.5 का या 31.5 को आपको वैसे लिखना तो बटे में 10 लिख लो, दशमलव उड़ा लो, तो ये हो जाएगा 6 5 से 30, 1 5 3 15 5 3 10, कितना ले सकते हैं हम? 63/2 भी ले सकते हैं। 63/2 कैलकुलेट 31.5 क्या दिया? 63/2 कहना क्लियर करना है। अब आप इसको सॉल्व करें, तो 22 के साथ 63
4 7 यहाँ 2 आया यहाँ। अब 11 गुणा इसमें करेंगे, ये 9 का बात क्या है, 11 करेंगे 11 33 आज 3 11 66 और 3 69 और 9 अब 9 का गुणा करिए 9 3 27 आज 2 9 81 9 81 और 3 नहीं 2 81 और 2 83 आज लगी 8 9 चक्का 54 और 8 62 बटे 2 तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। इस तरीके से आपका पूरा हो गया 3 1 3 दूसरे 1 1 कंप्लीट 8 2 16 वर्ग किसका क्षेत्रफल है, ये आया आपका गोल रेड ब्लू और ये क्षेत्रफल किसका निकला, गोल्ड और रेड का निकला। किसका निकला था, गोल्ड और रेड। हमें चाहिए ब्लू का क्षेत्रफल, हमने ब्लू क्षेत्रफल बराबर, हम इन दोनों क्षेत्रों से गोल और रेड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा क्षेत्रफल कितना है, 18.5 माइनस गोल और ब्लू का क्षेत्रफल आया 1386। इसको तो इस तरीके से 10 5 यहाँ 2 अब यहाँ 11 में से 3 के 8 के 3 यहाँ पर 10 में 7 1 1732 वर्ग कि आपका किसका क्षेत्रफल आ गया, ब्लू का। किसका है, ब्लू। अब हम ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का क्षेत्रफल हम चारों बच्चे हैं जोड़ देंगे तो 8 डिग्री क्या मानी 8 डिग्री तो 8 डिग्री 10.5 तो इस तरीके से 42 हो जाएगा। कितना 42 या जो इसकी त्रिज्या निकली थी 31.5 इसमें 10.5 जोड़ दो या ये त्रिज्या कितनी आ गई पूरी यहाँ से यहाँ यानी ओ भी आ गई। अब इसका क्षेत्रफल और इसका इस त्रिज्या जो क्षेत्रफल निकलेगा उस क्षेत्रफल में से हम इसका ये आ रहा है 31 इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपको ब्लैक वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। ब्लैक वाले भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम अब देखेंगे पहले पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। 4 प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का का क्षेत्रफल तो पाई के साथ 8 आपका 42 इसको सॉल्व करिए सॉल्व तो 22 बटे 7 42 पूरे
42 12 अब 22 पूरा इसमें करने 42 पूरी 84 42 84 और 8 92 बोले 84 4 7 84 और 8 92 6 गुणा 6 चौको 24 5 2 6 2 12 तो 14 24 की 4 2 6 2 12 14 5 6 हो गया 54 अब गोल्ड रेड ब्लू का क्षेत्रफल कितना ये निकला हमें ये केवल ब्लैक का क्षेत्रफल तो ब्लैक का क्षेत्रफल क्या करेंगे इससे ये अलग क्षेत्रफल बता दीजिए जब पूरे क्षेत्रफल में से ब्लैक के पूरे क्षेत्र में से अगर इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल तो हमें ब्लैक की पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या लिखेंगे ब्लैक की वाली का 55 44 माइनस 31 5 या 13 है 13 में जाते हैं 5 4 में से क्या 3 24 35.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है किसका आगे क्षेत्रफल है ब्लैक वाली पट्टी का 2400 एक बार 24.25.5 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल आ गया और ये क्षेत्रफल किसका है गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक चारों पूरे अब इसी तरीके से एक और अभी गोला बना हुआ है वो है कौन करते हैं वाई वाई कौन दिया वाई बत्ती के तो इसी तरीके से हम कर लेंगे इसमें एक त्रिज्या वाली थी 42.5 तो उसको पूरी त्रिज्या मान ली यहां से लेके यहां तक हमने मान ली R4 क्या मान ली R4 मान ली तो R4 का मान कितना हो जाएगा R4 का मान हो जाएगा R4 यानी कि 42 में 10.5 जोड़ दीजिए तो 52.5 इसमें अब 2 का 10.5 मीटर 5 एकम 5 फिर भाग में 105 दशमलव तो अब इसको हम लिख सकते हैं गोल्ड के बाद रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक
क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर बाई के साथ आर 105 बटे 4 तो 7 एकम 7 15। अब हम इसका गुणा कर लेंगे किसी तरीके से, मतलब इसका गुणा करना आपको 22 × 5 × 15। तो पहले 22 का गुणा कर लीजिए, 15 का सरल 5 से 110 बचा 11 एक आ जाएगा। 1 बचा 5 × 5 × 15 15 0 15 × 15 आती लगी 1 15 45 1 40 आती 4 15 20। ये आपका पूरा क्षेत्रफल है, वाइट ब्लैक ब्लू ब्लैक गोल्ड पूरे क्षेत्रफल। इस पूरे क्षेत्रफल में से ये 4 स्क्वायर का क्षेत्रफल हटा दे, आपका वाइट वाले बत्ती का क्षेत्रफल इसके बत्ती इस तरीके से इसको कैसे बताइए हम। अब हम देखेंगे कि बाह्य पत्ती का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो बाह्य पत्ती का क्षेत्रफल तो 346/0 माइनस 55 44। ये इसमें यहाँ गलत हो रहा है, तो उसे हमने यहाँ बते में 4 नहीं किया, बते में क्या करना था 4 अपॉन 4 इसके अपॉन 4 इसके अपॉन 4। तो पहले हम कौन से काट दीजिए 17 से छोटे 3 6 तो 5 0 नहीं तो 1 2 17 2 6 2 4 तो 25 बटे 2 तो उसे प्रभाग देंगे हम, तो यह आ जाएगा 8 3 16 1 6 दूनी 12 फिर 6 दूनी 12 2। तो यहाँ पर ये आ रहा है 4 भाग नहीं दिया था जब तो ये 86 62.5 तो 5 12 में से 8 5 में से 1 1 31.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम ये पूरा हो जाता है। ये सवाल आप लोग लगा लेंगे।